श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी को कजरी तीज और भाद्रपद मास संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार 2026 में भादो संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब किया जाएगा, चतुर्थी तिथि कब लगेगी, कब समाप्त होगी, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और साथ ही जानेंगे कजरी तीज व्रत के बारे में भी। तो भक्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो भक्तों, भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी को बहुला चौथ, भादो चौथ के नाम से भी जाना जाता है और इसे हैरंब संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। बहुला चतुर्थी हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए विशेष मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और संतान से जुड़ी परेशानियां दूर होने की कामना की जाती है। इस दिन विधि विधान से गणेश जी की पूजा करने और व्रत कथा सुनने से मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि बहुला संकष्टी चतुर्थी इस बार कब है। आपको बता दें कि भादो मास की जो चतुर्थी है बहुला चतुर्थी, वह बड़ी चौथ में से एक मानी जाती है। वर्ष भर में आने वाली चौथ के व्रत में बहुला चतुर्थी भी बड़ी चौथ में आती है। तो भक्तों, इस बार 2026 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 31 अगस्त सोमवार के दिन किया जाएगा। चतुर्थी तिथि 31 अगस्त को सुबह 8:53 पर प्रारंभ होगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 सितंबर को सुबह 7:44 पर होगी। जैसे कि संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी में ही किया जाता है, तो इसलिए इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 31 अगस्त सोमवार को ही किया जाएगा। तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:58 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:44 पर। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 11:55 से 12:46 तक और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:34 से सुबह 9:09 तक। तो इस दिन पूजा के लिए शुभ समय रहेगा सूर्योदय काल से लेकर सुबह 7:34 तक और उसके अलावा सुबह 9:10 से 10:45 तक। सायंकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि गोधूली बेला में रहेगा शाम को 6:31 से लेकर 7:08 तक। तो भक्तों, शाम की पूजा आप इस समय में कर सकते हैं। बहुला चतुर्थी को संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माताएं संतान की उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य तथा उज्जवल भविष्य की कामना से व्रत रखती है। साथ ही इस दिन बहनें अपने भाई के लिए भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से जीवन के संकट और बाधाएं दूर होने की धार्मिक मान्यता है। इस व्रत में भगवान गणेश को दूर्वा, मोदक और लड्डू अर्पित किए जाते हैं। कई स्थानों पर इस दिन गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक बहुला चतुर्थी का व्रत और पूजा करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निराहार व्रत करके शाम को एक बार फिर से भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा करती है तथा रात्रि में चंद्रोदय के पश्चात चंद्र दर्शन करके और चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके ही व्रत का पारण करती है। तो भक्तों, अब जानते हैं चंद्रोदय के समय के बारे में। तो इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात में 8:25 के आसपास। तो अब जानते हैं कजरी तीज के बारे में। भक्तों, कजरी तीज को कजली तीज, बड़ी तीज और कुछ क्षेत्रों में सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में कजरी तीज भी सोमवार 31 अगस्त को ही मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि
30 अगस्त की सुबह 9:36 से शुरू होगी और 31 अगस्त की सुबह लगभग 8:50 से 8:53 के बीच में समाप्त होगी। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज का व्रत 31 अगस्त सोमवार को ही रखा जाएगा। कजरी तीज मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं का महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ही इस व्रत को करती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना से यह व्रत करती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कजरी तीज के दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चुनरी, चूड़ियां, मेहंदी और पुष्प अर्पित करें और भगवान शिव को जल, बेल पत्र, पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद शिव पार्वती की पूजा करके कजरी तीज की कथा सुने। जहां परंपरा हो वहां महिलाएं झूला झूलती है और कजरी के लोकगीत गाती है। कजरी तीज का संबंध वर्षा ऋतु और कजरी लोकगीतों की परंपरा से भी माना जाता है। तो भक्तों, यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री गणेश। राधे राधे।